हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इसे कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। अपना चैप्टर है 15। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो खजुराहो की राजधानी क्या रहा है? चंदेल। खजुराहो की राजधानी चंदेल। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा है कहाँ पे? लखनऊ। आंसर इज बी। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो सवाई जयसिंह। आंसर इज बी। हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल आपका जयपुर। आंसर इज डी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो ये चेतक था आपका महाराणा प्रताप जी का। आंसर इज डी। निम्नलिखित युद्ध भूमियों में उन्हें सही राज्यों के साथ जोड़िए। तो हल्दी घाटी आपका आता है राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा। बक्सर बिहार और प्लासी पश्चिम बंगाल। आंसर इज ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही है? तो शंकराचार्य के बारे में सही कौन सा है? उन्हें प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। आंसर इज सी। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। आंसर इज बी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, स्थित है कहाँ? स्थित है भैया? दतिया में। आंसर इज ए। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए हैं कूट की सहायता से ढूंढें। तो पहले पद्मिनी, फिर का आता है दुर्गावती और ताराबाई और अहिल्याबाई। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा क्या है? गुफा। श्रावण बेलगोला क्या है? श्रावण बेलगोला में है मूर्ति। श्रावण बेलगोला मूर्ति। खजुराहो में मंदिर, सांची में स्तूप। तो आंसर इज बी। निम्नलिखित में कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन जाना जाता है वाणिज्य के बारे में? भास्कर जी जाने जाते हैं। आंसर इज सी। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। आंसर इज डी। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो आंसर इज सी। पहले चंगेज खान, फिर आपका तैमूरलंग, फिर आपका आदिल
शाह और अहमद शाह अब्दाली। आंसर इज सी। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ? तो कौन था? अंकोर वाट मंदिर बी आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शिशुपाल कहाँ का था? तो उड़ीसा का। पिपर हवा कहाँ का था? पिपर हवा आपका था उत्तर प्रदेश। गोलपाड़ा क्या था? कहाँ था? असम। गोलपाड़ा असम। और विष्णुपुर मणिपुर। आंसर इज सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। इक्ष्वाकु बौद्ध मत के क्या थे? विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और पाल बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आंसर इज सी, दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। आंसर इज सी, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। आंसर इज ए। तो सही क्या है? महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित की थी। रणजीत सिंह ने तोप के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित की। अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। यूक्लिड के रेखा तत्वों। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। एकता प्रथा किसने चलाई थी? एकता प्रथा चलाई थी आपकी दिल्ली के सुल्तान। जागीर चलाई थी आपकी किसने? मुगलों। जागीर मुगलों ने। और जागीर के बाद अमरम चला था किसने? विजयनगर साम्राज्य में। और मोकाशा चलाए थे मराठी। एकता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल।
विजयनगर और मोकाशा मराठे। आंसर इज बी। निम्नलिखित पर विचार करें। कुतुब मीनार, पहले कुतुब मीनार बनी थी, फिर लोधी गार्डन और उसके बाद आपका नहीं, पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर उसके बाद लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी बनवाई थी किसने? अकबर ने। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण। फिर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और 1739 ईस्वी में आपका हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739। आंसर इज बी। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पंपा, कन्नड़ या कन्नड़। सुमेलित कीजिए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी कहाँ? तराइन की द्वितीय लड़ाई भारतीय ब्रिटिश और तालिकोटे की गोदी भारत की तुर्की शासन और प्लासी लड़ाई भारत में मुगल शासन। आंसर इज डी। आंसर इज डी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी आपकी भारत के मुगलों की। तराइन की द्वितीय लड़ाई भारत के तुर्कानों के और तलिकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का पतन और प्लासी भारत ब्रिटिश शासन। तो आंसर इज डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश। आंसर इज डी। सूर्य मंदिर स्थित है कर्नाटक उड़ीसा। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। आंसर इज ए। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक था जैनक। विजय का लेखक जैनक था और पृथ्वीराज रासो का था चंद्रवर्ती। नागर, द्रविड़ और वेशर हैं एक भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। आंसर इज सी। चैप्टर 16 ब्रिटिश
सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 में रोजर ड्रेक। द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में बेंसी टाट। और बंगाल का अकाल पड़ा था 1770 में कार्टियार्ड। आंसर इज ए। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था 1757 के युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव। आंसर इज ए। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन? हेक्टर मुनरो। आंसर इज सी। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक। आंसर इज सी। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था कौन था? हैदराबाद का निजाम। आंसर इज बी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज बी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। आंसर इज बी। राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी हड़प सिद्धांत? लॉर्ड डलहौजी। आंसर इज डी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। आंसर इज सी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था डाक व्यवस्था? लॉर्ड डलहौसी। आंसर इज ए। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। आंसर इज डी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का परिवर्तन गोविंद सिंह। आंसर इज सी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। आंसर इज सी। निम्न में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे हस्ताक्षर? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम क्या है? अमरदास, रामदास और अर्जुन देव एंड तेग बहादुर। ये क्या है? क्रम से पहले अमरदेव हुए थे, फिर रामदास हुए थे, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर और सबसे पहले गुरु नानक जी। आंसर इज डी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। आंसर इज ए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। आंसर इज सी। हड़प नीति। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। आंसर इज बी। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल थे, कौन थे? बेंटिंक। आंसर इज बी। वोडेयार के शासक। वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आंसर इज ए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर था। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक। आंसर इज सी। द्वैध शासन नीति। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त की थी? किसने समाप्त की? वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज सी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। आंसर इज डी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत का ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। आंसर इज ए। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। आंसर इज ए। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। आंसर इज ए। आदि ग्रंथ किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव जी ने। आंसर सी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के मिंट से। मैकाले के मिंट से। आंसर इज बी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट एंड कार्टियर, और फिर उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया की कंपनी की सफलता का राज भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। आंसर इज डी। उपरोक्त तीन। भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित
पारित किए गए थे किसने? लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की? तो डाक टिकट किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी। आंसर इज ए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान व बुरहान उल मुल्क। आंसर इज बी। निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज डी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आंसर इज बी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो होस्टिंग। आंसर इज सी। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। आंसर इज बी। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे थे मोहनलाल और मीर मदान। आंसर इज शी। कालकोटरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, कहाँ घटी थी? कलकत्ता। आंसर इज डी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन है? किसका है? नवीन चंद्र सेन। आंसर इज ए। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? किसके? के.एम. पणिक्कर। आंसर इज बी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज ए। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपद्वीप बंद किया तो मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताव राय। आंसर इज डी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से? आंसर इज ए। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, किसने हराया था? आयरकूट। आंसर इज बी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड़क सिंह। आंसर इज
बी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हस्टिंग, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1838 का 27वां रेगुलेशंस सती प्रथा पर रोक। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। आंसर इज सी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? बक्सर। आंसर इज बी। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर बी। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? सकर चकिया से। आंसर इज ए। तथाकथित कुछ शासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आंसर इज सी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। आंसर इज डी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। आंसर इज डी। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज डी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 ईस्वी। आंसर इज बी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। आंसर इज सी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। आंसर इज ए। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। आंसर इज बी। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? कहाँ? वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज डी। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किस के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर इज ए। किस समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसमें की थी? वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज डी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 1826 प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। आंसर इज डी। सिख गुरुओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु
और गुरु रामदास के पश्चात बने थे। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरमुखी दी थी। आंसर इज बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्य पर विचार कीजिए। तो पहले सतारा को, फिर संबलपुर और फिर झांसी। आंसर इज सी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। आंसर इज डी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। आंसर इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। आंसर इज सी। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? कौन था? कर्नल स्लीप में। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहादुर शाह प्रथम बेखबर, फर्रुखसियार मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय जफर। आंसर इज ए। 1737 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम का नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। आंसर इज बी। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खान। आंसर इज ए। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु। आंसर इज बी। सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है। निर्माता किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु। आंसर इज डी। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियार। आंसर इज बी। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? फर्रुखसियार को भी, रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला
और मोहम्मद शाह। आंसर इज सी। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। आंसर इज सी। मुगल काल किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का। आंसर है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर इज बी। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। आंसर इज सी। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर इज ए। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज डी। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम। आंसर इज डी। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण मीर बख्शी नजीब उद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठाओं की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ था? कौन था वह? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज डी। मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह द्वितीय। आंसर इज डी। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। बंगाल 1713 मुर्शिद कुली जफर खां। फर्रुखिया 1714 में मोहम्मद शाह वंगास। कर्नाटक 1720 में सादत उल्लाह खां। सादत उल्लाह खां। अवध 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। आंसर इज ए। हैदराबाद 1724 में मीर मकरुद्दीन चिनकिलीच खां निजामुल्क। रोहिलखंड 1727 में अली मोहम्मद खां। भरतपुर 1714 में बदन सिंह। मैसूर 1761 में हैदर अली। आंसर इज ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। आंसर इज ए। किस ग्रामीण जाट को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो किसे किया था? चूड़ामन या चूड़ामणि। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल। आंसर इज सी। मुर्शिद कुली जफर खां
को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? फर्रुखसियर। आंसर इज सी। किस मुगल बादशाह की किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? मुर्शिद कुली जफर खान। आंसर इज ए। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? आंसर इज ए। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार के सूबेदार भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की थी? आंसर इज सी। मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा जाए तो शहद देगी और पर यदि छत्ते से छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती? अलीवर्दी खान। आंसर इज ए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? अलीवर्दी का। आंसर इज सी। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसे के ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी का। आंसर इज बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डचों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खान। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। आंसर इज ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था? क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। सही है। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया और भगौड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दी गई थी? आंसर इज डी। कलकत्ता का प्रथम नवाब सिराजुद्दौला क्या था? सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। कालकोटरी की घटना या त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। आंसर इज ए। बंगाल के नवाब मीर जफर ने
कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीरी कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। आंसर इज ए। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था। आंसर इज ए। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, अपने भद्र पुरुष इस प्रकार आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम। आंसर इज डी। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। आंसर इज सी। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज डी। एक, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। आंसर इज डी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? 1765 किन के बीच हुई थी? सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। आंसर इज बी। कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? मीर जफर। आंसर इज बी। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? मुबारक कुद्दौला। आंसर इज डी। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनियों के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यहाँ की वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जो चाहे हाथ डाल लो उस इसमें वह किसी के लिए प्रयुक्त किया गया है। मीर जफर। आंसर इज बी। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डुंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली। आंसर इज बी। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। आंसर इज सी।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, बेंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल आयरन कूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मैडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। आंसर इज ए। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। ईस्वी में इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरेनी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। आंसर इज ए। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा तथा अपने 2 बेटों को बंद स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। आंसर इज सी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? सभी के साथ किया था, यानी फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्क। आंसर इज डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान विचार कीजिए। टीपू ने एक नए कैलेंडर यानी पंचांग लागू किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की थी। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने अपनाए। साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति 1779 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम जो कोविन क्लब की स्थापना की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू भी विहित करने लगा। आंसर इज डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय युद्ध मोर्चा में शामिल थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए।
इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। आंसर इज डी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान। आंसर इज बी। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। आंसर इज बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई करो विचार। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थल तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहण या लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिखों से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजस्वी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? किसने? अर्जुन देव। आंसर इज ए। निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग वेल्लेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। आंसर इज डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की। अमृतसर की किलाबंदी की एक सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का नाम त्यागमल था तथा उन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया था। आंसर इज डी। 1 2 3 4 दोनों चारों सही। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिरे ना दाद, मैंने सिर कटा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? आंसर इज सी, तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बखला के बाबा कहा जाता है? तेग बहादुर। आंसर इज बी।
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्हें बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। उन्होंने पहलू प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। आंसर इज डी। गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह की दशम ग्रंथ चंडी चरित, विचित्र नाटक और जफरनामा। आंसर इज डी। किसने मुखलिसपुर के लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। आंसर इज सी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की थी? फर्रुखसियार। आंसर इज बी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1829 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थल को कालानुक्रम से सजाई। पहले लाहौर, फिर अमृतसर, कांगड़ा और फिर कश्मीर। आंसर इज ए। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? कहाँ की थी? लाहौर। आंसर इज ए। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? अमृतसर विजय अभियान। आंसर इज बी। रणजीत सिंह ने किस मिल्स में लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी चीनी बंगी? आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सुन। अमृतसर की संधि 1800 में लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि 1831 विलियम वेंटे। त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड अकलैंड व शाह शुजा। आंसर इज ए। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो सतलज नदी। आंसर इज डी। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशीय को भर्ती किया, जिनमें से शामिल थे बंतूरा, अलार्ड और कोर्ट एवं गार्डनर एवी टेबल। आंसर इज सी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे कौन थे? रणजीत सिंह। आंसर इज डी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। आंसर इज डी। लाहौर संधि हुई थी 1846।
वो भैरोवाला भैरोवाल भैरोवाल की संधि हुई थी तुम्हारी 1846 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। आंसर इज बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो। आंसर इज ए। किस विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। आंसर इज डी। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालन क्रमानुसार समझाइए। हैदराबाद, मैसूर पहले, हैदराबाद फिर मैसूर, मैसूर तंजौर, अवध और यहाँ के पेशवा। आंसर इज ए। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति हमारे लक्ष्य के भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर इज ए। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? आंसर इज बी। लॉर्ड मार्क्स। आंसर इज बी, कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक डुप्ले। आंसर इज ए। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर इज पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम सर्ड। ठगों का दमन किसने किया था? विलियम बेंटिंग। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त हुआ था? चार्ल्स मेटाकार्प। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया? लॉर्ड डलहौजी। आंसर इज बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आंसर इज बी। डलहौजी के जब्त का सिद्धांत या गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालानुक्रम समझाइए। सतारा सबसे पहले हुआ था, संबलपुर और जैतपुर, फिर बागाट, उदयपुर और झांसी सबसे लास्ट में। आंसर इज इसका ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सुगौली की संधि आपकी हुई थी 1824 से 26। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1816।
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86। आंसर इज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आंसर इज बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आंसर इज डी। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? आंसर इज डी। सत्य नहीं है। ये सही है। उसे त्रावणकोर पर शासन किया था। सही है। उसने सामंतों का दमन किया था। ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना का संगठन किया था। आंसर इज डी। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक सही, ये सारे गलत है। आंसर इज डी। इसने भारतीय राज्यों का समामेलन अनिवार्य बना दिया। यदि उत्तराधिकार को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। आंसर इज डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजित हुआ था? हैदर अली। आंसर इज बी। प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। आंसर इज सी। थैंक यू गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।